नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 का 11वां क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। एक वर्गाकार ये रुमाल है, ठीक है। ये क्या है? ये रुमाल है, रुमाल है। इस पर क्या है? 9 वृत्ताकार डिजाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ले क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक यदि आ जाए तो कितना हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ कहिए ना, इसके सामने तक ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो 3 वृत्त का कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 14 तिया 42। यानी कि ये जो वर्गाकार रुमाल का कपड़ा है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 14 तिया 42 सेंटीमीटर। इसलिए निकालें कि इसी कपड़ा में डिजाइन को माइनस करना है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सादा भाग जो बचा हुआ है ना, मान लिया जाए कि इस कपड़ा को निकाल दिया जाए, वृत्ताकार को, इस सब वृत्त को हम निकाल दें तो बच जाएगा कपड़ा में यही सब डिजाइन, सादा वाला भाग। तो उसी का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए ठीक है, हमारे पास आ गया रुमाल के कपड़ा का एक भुजा यानी वर्गाकार रुमाल का, वर्गाकार रुमाल की एक भुजा कितनी हो गई? 42 सेंटीमीटर। और वृत्त का त्रिज्या कितना है? वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग डिजाइन का शेष भाग का क्षेत्रफल निकाले डायरेक्ट। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्गाकार है इसलिए रुमाल का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, यानी कि भुजा स्क्वायर माइनस उसमें कितना वृत्त है? 9 वृत्त है। तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। मान रखिए हम लोग, एक भुजा कितनी है रुमाल की? 42 सेंटीमीटर। तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुने 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 42 का स्क्वायर करेंगे 1764। कितना हो जाएगा? 1764 माइनस, इसको काटिए, 7 से 7 कट गया, इसको गुना करेंगे 9 गुने 22 गुने 7, तो कितना आएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, जब घटाएंगे तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या होगा? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। आपका 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में OACB यानी कि ए एरिया जो कवर कर रहा है आपका, ठीक है, केंद्र O ये केंद्र है तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ले कितनी है? ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, माने वृत्त पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा है। ठीक है, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है से क्या है? 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर।
तो निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। पहला नंबर क्या कहता है, चतुर्थांश ओ ए सी बी, ओ ए सी बी यानी कि वृत्त के चौथा भाग का क्षेत्रफल निकालना है जब उसकी त्रिज्या कितनी हो 3.5 सेंटीमीटर। आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। चतुर्थांश नाम लिख दीजिए ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश से चौथा हिस्सा बता रहा है, इसलिए वृत्त का 4 से भाग दे दीजिए क्षेत्रफल में। ठीक है, 1/4 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 दूनी 22, 7 पच्चे 35, 10 में हटा देंगे 10 बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, इसी से काट सकते थे, यहाँ बचा 2, कितना आएगा 11 गुने 3.5, तो गुना करेंगे तो 38.5/2 गुने 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल। इसमें ये भी है, छायांकित भाग भी है। ठीक है, ए का आंसर हुआ। बी क्या कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये वाला सिर्फ जो है, जो कलर किया हुआ है आपका है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तब पूरे के क्षेत्रफल में हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इसी का नहीं बच जाएगा। इसका क्या दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, और ये यहाँ क्या है, इसका आधार है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूँकि यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुने शिशलम। चलिए निकालते हैं छायांकित भाग का, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर, और ओ बी का मान तो आपके पास है, लिखना चाहें तो लिख दीजिए, ओ बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज क्या 1/2 आधार गुने शिशलम, यानी कि ओ बी गुने ओ डी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग निकाल करके ला चुके हैं, कितना है 38.5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 1/2 गुने ओ बी का मान कितना है 3.5 गुने ओ डी का मान कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, 38.5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 बचा क्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाएंगे। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, इसके बटे कुछ नहीं है, एलसीएम निकालेंगे, 4 आएगा। 38.5 घटाओ 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 पचे 20, 2 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 24.5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू ये चतुर्थांश है, यानी कि वृत्त का चौथा हिस्सा है।
के अंतर्गत माने इसके ही बीच में कहीं ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ये वाला, ठीक है, एक वर्ग बना हुआ है, यानी कि ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर है। उसका माप क्या है? यदि ओ ए बराबर यहाँ से यानी कि ये 20 सेंटीमीटर है, क्या है? 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमको इसकी त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। अब ये त्रिज्या तो मालूम है नहीं, जो ये त्रिज्या है ये देखिए यहाँ से पूरा पूरा कोना में टच कर रहा है, यानी कि इसका माप यदि हमें ज्ञात हो जाए, चाहे ये त्रिज्या कहिए, चाहे ये त्रिज्या कहिए, चाहे ये त्रिज्या कहिए, तो ये क्या है? वर्ग के लिए क्या है? ये विकर्ण है। विकर्ण है कि नहीं? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला निकालेंगे भुजा से, क्या है? चलिए लिखते हैं, ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, जो क्या है? वर्ग की भुजा है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, यानी कि √2 कितना है? भुजा कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 √2 सेंटीमीटर आ गया आपका इस चतुर्थांश का त्रिज्या, ठीक है। यानी कि ओपी, यही क्या है? ओपी है, त्रिज्या है, यानी कि कोष्ठ में लिख दिए यहाँ आर। लिखते हैं अब छायांकित भाग का डायरेक्ट निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके और उसमें वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल बच जाएगा। तो लिखते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर। मान रखिए 1/4, आपका पाई का मान क्या बोला है? 3.14 रखने के लिए चलिए 3.14 रखते हैं। आर कितना है? 20√2, 20√2 गुने 20√2, ठीक है। माइनस कर देंगे, उसमें क्या चीज़ माइनस करेंगे? एक भुजा कितनी है वर्ग की? 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, चलिए गुना कर लीजिए हम लोग। 1/4 गुने 3.14 गुने 20 विषम 400, 400 हो गया, और √2 गुने √2 बराबर क्या हो गया? 2, यानी 400 दूनी 800, 800 घटाओ 20 विषम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यानी क्या बच गया? 200। अब इसको 200 से गुना करेंगे इसको, तो 628 .00, 2 अंक के बाद दशमलव है तो घटाओ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, जब घटाएंगे कितना बचेगा? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर वो क्या है? छायांकित भाग का है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि AB तथा CD केंद्र O और त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की क्रमशः दो चाप हैं। क्या है? AB और CD, ये दो चाप हैं। दोनों मतलब कि यदि इसको हम गोल कर दें तो एक तरह से ये वृत्त बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा ना। तो ये क्या है? त्रिज्यखंड है कि नहीं?
त्रिज्यखंड है। यदि AOB यानी कि AOB ये क्या है 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या करके, त्रिज्या बड़ा वाला का त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये छोटा वाला यहाँ से है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक त्रिज्यखंड ये है जो इसको हम दिखा रहे हैं, और दूसरा जो है इसे बड़ा वाला है। तब बड़ा वाला त्रिज्यखंड में यदि छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो बच जाएगा, सो छायांकित भाग बच जाएगा। लिखते हैं थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, बड़ा वाला त्रिज्या निकालते हैं, R लिख देते हैं बड़ा से, जो क्या है 21 सेंटीमीटर, छोटा वाला को छोटा से 7 सेंटीमीटर। लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी क्या होता है थीटा बाई 360 डिग्री पाई, बड़ा वाला का लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, माइनस थीटा बाई 360 डिग्री पाई, छोटा वाला का लिख रहे हैं, माइनस करेंगे छोटा वाला का। देखिए तो इतना चीज़ दोनों में कॉमन है, जो कि मान आपका बदल नहीं सकता है। थीटा दोनों के लिए समान है, इसलिए क्या लिखेंगे कॉमन ले लीजिए, थीटा बाई 360 डिग्री पाई कॉमन ले लिए, बचा क्या चीज़ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मान रखिए थीटा का कितना है 30/360 डिग्री गुने 22/7 गुने इसका मान कितना है 21 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 तिया 36, 12, 11 दूनी 22, 6। ठीक है, तो कितना हो गया 11/6 × 7 = 42, कितना आया 42 गुने, देखिए तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूप में है, तो एक बार जोड़ में लिखिए, यानी कि 21 जोड़ 7, और एक बार घटाव में लिखेंगे 21 घटाव 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11/42 गुने 21 और 7 28 गुने घटाएंगे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 तिया 42। अब बच क्या गया है 11 गुने 28 गुना करेंगे तो कितना आएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही होगा। धन्यवाद।